सोचिए अगर आप एक ऑफिस में काम कर रहे हो और आप उस ऑफिस के सबसे हैंडसम बंदे हो। एक दिन वहां पे एक बहुत ही सुंदर सी लड़की आती है, आपकी कलीग बन जाती है। आपके बगल के कैबिन में उसका कैबिन होता है और आप हर दिन उसको निहारते रहते हो क्योंकि वो साली है इतनी खूबसूरत। माफ कीजिएगा मेरे शब्दों को लगाम देता हूँ। वो है इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत, पूरे ऑफिस की शान है वो। सबकी निगाहें उसके ऊपर टिकी है और उसकी निगाहें आपके ऊपर टिकी है। तो सोचिए आप कैसा महसूस कर रहे होगे अंदर से। आपके पैर जमीन पे नहीं रहेंगे बल्कि हवा में ही रहेंगे। आप हवा में उड़ने लगोगे, लोग आपसे जलने लगेंगे, सबकी नजरें आपके ऊपर होगी। क्यों? क्योंकि उसकी नजर आपके ऊपर है। तो ऐसा इस फिल्म में होता है। कहानी पुरानी है लेकिन जिंदगी भर के लिए बनाई गई है। मैंने अमर है ये कहानी, इतनी जोरदार कहानी है इस फिल्म की और रियलिटी बेस्ड है ये मूवी। ऐसा इससे भी भयानक भयानक चीजें होती है। तो एंड अगर मैं आपको बताऊंगा इस फिल्म का तो वो एंड में ही बताऊंगा, अभी तो नहीं बता सकता। तो कहानी में होता यह है कि डैन एक ऑफिस में काम करता है। उसकी बीवी एलन और उसकी बेटी बेथ कुछ हफ्तों के लिए घर छोड़ के मायके चले जाती है, उसकी बीवी अपने बच्चे को लेकर के। तो डैन अकेला रहता है, वो ऑफिस जाता है और जिस दिन उसकी बीवी जाती है उसी दिन वो ऑफिस जाता है। और उसी दिन वहां पे एलेक्स की एंट्री होती है। एलेक्स एक नई पत्रकार है, वो उसके ऑफिस में आई है जॉब करने के लिए, नई ज्वाइन हुई है। तो एलेक्स कोई मामूली लड़की तो थी नहीं, दिखने में इतनी पाक, इतनी सुंदर। वो ऑफिस के लोग क्या साला मैं और आप भी पागल हो जाए, इतनी खतरनाक। सबके मन में बस एक ही विचार चलेगा, उसके साथ एक दिन वक्त बिताने का बंद कमरे में। तो जो है फैक्ट वो बोल रहा हूं, अगर आप इस फिल्म को देखोगे तो आपको भी ऐसा ही लगेगा। खैर एलेक्स का किरदार ही क्योंकि ऐसा है, वो अपने आप में एक ऑफिस की सीधी सादी लड़की नहीं है, वो बहुत ज्यादा बोल्ड भी है। जिस तरह से वो बातें करती है, जिस नजर से वो डैन को देखती है फिल्म में, वो आते ही डैन को देखते रह जाती है। उसका आकर्षण उसको सभी के आकर्षण से फीका लगता है। यानी डैन भी हैंडसम लौंडा है इसलिए वो उसे देख के थोड़ी सी फिसल जाती है। और जिस दिन उसको देखती है ना, उसी दिन मन में ठान लेती कि नहीं, इसको तो मैं अपना बना के रहूंगी, इसके साथ मैं वो सेक्स करके रहूंगी, सीधी साफ बात। तो डैन शादीशुदा होने के बाद भी अपने आप को भूल जाता है कि मैं शादीशुदा हूं। जिसके बाद वो मेहनत करता है, एफर्ट करता है। मेरा कहने का मतलब एफर्ट करता है किस चीज के लिए? एलेक्स को पटाने के लिए। तो अगले दिन सुबह बरसात चल रही होती है। डैन वहां से आता है और एलेक्स को दूर से ही देख लेता है। वो उसके पास छाता होता है और डैन के पास भी छाता होता है। डैन होशियारी मारता है, यानी मेरा मतलब है डैन बड़ी होशियारी से अपना छाता छुपा लेता है और कहता है मेरे पास छाता ही नहीं है, और उसके पास जाके खड़ा हो जाता है। तो दोनों एक ही छाते में साथ साथ ऑफिस जाते हैं। जिसके बाद दोनों की कहानी शुरू होती है। डैन और एलेक्स बहुत चंद दिनों में एलेक्स के अपार्टमेंट में मिलते हैं। बेडरूम में दोनों सुहागरात मना रहे थे बिना एलेक्स की शादी हुए, क्योंकि एलेक्स बहुत ज्यादा अकेली थी, अकेली रहा करती थी। तो डैन और एलेक्स उसके अपार्टमेंट में जाके वो सब करते थे। अब कहानी में होता यह है कि डैन भी अकेला है, उसकी बीवी तो मायके गई है। तो एलेक्स और डैन के घर पर भी वो सब किया करते थे। तो ये फिल्म बहुत ज्यादा बोल्ड है, बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है। इसमें सब कुछ दिखाया गया है, एलेक्स का सब कुछ दिखाया गया है, पूरे बॉडी पार्ट दिखाए गए हैं, बस नीचे का छोड़ के। तो ये सारी चीजें इस फिल्म में होती है। अभी पुरानी हॉलीवुड की फिल्म है तो ये सब तो आम बात है, लेकिन एलेक्स की बात ही कुछ और है। खैर कहानी में आगे बताता हूँ क्या होता है। आगे होता यह है कि डैन एलेक्स से कहता है कि भैया मैंने मजे ले लिए, मेरा काम हो गया, तेरा भी काम हो गया, तू भी सेटिस्फाइड हो गई, मैं भी सेटिस्फाइड हो गया, और क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी एक बेटी भी है, तो हमें अलग हो जाना चाहिए। तो वाजिब सी बात है कि एलेक्स नाराज हो जाएगी। उसे ऐसा लगेगा कि मेरा शोषण हुआ है, मेरा इस्तेमाल करके मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया, जैसे कि मैं धोबी घाट में कपड़े धोने वाली हूँ। ऐसा नहीं होता है भाई, किसी को भी ऐसा लगेगा, चाहे वो लड़की हो या फिर मर्द क्यों ना हो। अगर कोई औरत शादीशुदा होकर के किसी लड़के के साथ ऐसा करेगी तो उस लड़के को भी ऐसा ही लगेगा। और ऐसी बहुत सारी फिल्में बनी हैं पास्ट में जहाँ लड़के पागल हो जाते हैं, आंटियाँ उनको छोड़ देती है, कहती है कि मेरा पति मेरा बच्चा है, मुझे गिल्ट महसूस हो रहा है, ऐसा ना वैसा फलाना ढिमकाना रीज़न दे के छोड़ देती है लड़कों को। फिर लड़के पागल हो जाते हैं उनके प्यार में, तो वो उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं या फिर खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, नस वस काट लेते हैं। तो एलेक्स की भी यही हालत थी। अब आगे वो डैन के घर पे हमला करना शुरू कर देती है। एक दिन वो सेल्स वुमन बन के डैन के घर के अंदर घुस जाती है, उसकी बीवी के साथ चाय वाय पीती है। उतने में डैन आ जाता है। डैन एलेक्स को अपनी बीवी के साथ देख के डर जाता है। एलेक्स उस दिन तो सच नहीं बताती, लेकिन उसे सिर्फ डराने के लिए उसके घर में आती है, तो वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन आगे जाकर एलेक्स को सच्चाई बतानी पड़ती है, तो वो सच्चाई बताने के लिए फिर से डैन के घर में घुसती है। लेकिन एलेक्स थोड़ी सी पागल हो चुकी थी,
वो सच्चाई बताने नहीं बल्कि डैन की बीवी का खात्मा करने आई थी। वो उसके ऊपर जानलेवा हमला करती है। ये इस फिल्म का एंड पार्ट होता है। फिर एलेक्स डैन की बीवी को मारती है या नहीं, ये आप इस फिल्म को देखकर खुद पता कर लीजिए। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, आंखें चुन नहीं है, उसको बिना लाइक के डालना पड़ेगा।